अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने घरों में और अल्लाह ताला खैरियत से रखे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में से पढ़ा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसमें हमने डिफरेंट लेंसेज को पढ़ा था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। इमेज फॉर्मेशन को भी पढ़ा था, किस तरह से इमेज बनती है। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है फॉर्चुनेटली लेक्चर अपना अपलोड कर रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन पे। इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इमेज हम बनाते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन। सो वी हैव टू सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर में हम लेंस बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि मिडिल से थिक होता है और एजिस से थिन होता है। ये इसकी पहचान होती है। दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस का एक सेंटर होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से या यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे जो है वो किस तरह बिहेव करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आफ्टर द लेंस किस तरह से बनता है, ये हम इसमें देखेंगे, समझेंगे। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे गौर करेंगे। आपने स्टूडेंट इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, उसके बाद आपने लेंस जो है ना बनाना है सेंटर में। उसके बाद एक पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे फोकस पॉइंट F, और सेम डिस्टेंस के ऊपर हम कंसिडर करेंगे 2 फोकस पॉइंट, ठीक है। इसी तरह सेम साइड पे हम लिख देंगे फोकस पॉइंट और ये इसका 2 फोकस पॉइंट। सपोज़ हम मान लेते हैं कि पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया A और B का। इस ऑब्जेक्ट को हम इसका इमेज किस तरह हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। तो किस तरह से हम देखेंगे कि रे किस तरह बिहेव करेगी। सपोज़ हम रे 1 बना लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज़ अ रे 1। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्लास में भी बल्कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था किस तरह से जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती है। तो थोड़ा सा और इसको मज़ीद समझेंगे यहाँ पर और आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इमेज बनाना, ठीक है। देखिए, अब जब सेंटर में आती है, सेंटर में एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं हम, ठीक है। इस सेंटर पे आके लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, टूवर्ड्स दी फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट पे बैंड हो जाएगी और इस तरह से चली जाएगी। दिस इज़ अ रे R1, हमने इसको कंसिडर किया था पहले। दूसरी रे हम यहाँ से दिखाएंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई रे इस तरह से जाएगी और कोई डिविएशन नहीं होगी, यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल है लेंस का, लाइट का, कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो स्ट्रेट जाती है, ठीक है, और स्ट्रेट जाती है। और इस तरह से हमें यहाँ पर लाइट कुछ पॉइंट पे आके, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लाइट आके क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, इस लाइट को इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को। तो यहाँ पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी R1 R2 को, ठीक है, या R2 R1 को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ बियॉन्ड टू द 2F, ठीक है, ये 2F से भी बियॉन्ड है, तो इमेज हमें कहाँ मिलती है, बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। दिस इज़ अ इमेज, ये इमेज हमें मिली जिसको हमने नाम दे दिया A डैश B डैश, ठीक है स्टूडेंट। सो हमें ये ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स पे कि इमेज हमें यहाँ पर जो मिलती है बिटवीन F एंड 2F वो किस तरह की इमेज है, उसे हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि इमेज इज़, नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं हम,
इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल इमेज कहलाती है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनती है हमें यहाँ पर। और साइज़ में किस तरह है इसको लिख लेते हैं, इट विल बी रियल एंड inverted, image will be real and inverted. In size it will be diminished. साइज में डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल होगी साइज में, और रियल और इन्वर्टेड होगी। और कहाँ पे फॉर्म्ड हुई ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ये देखा कि बियॉन्ड 2f थी, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f था तो उसकी जो इमेज हमें मिलेगी वो बिटवीन f एंड 2f मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ हमें, ये पॉइंट्स कुछ हमें मद्देनज़र रखने हैं इमेज बनाने के लिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द 2f, टूवर्ड्स द फोकस पॉइंट लेकर आएंगे तो इमेज जो है उसमें भी तब्दीली आएगी। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में तब्दीली आएगी तो इमेज के साइज़ में भी और डिस्टेंस में भी तब्दीली आएगी। तो देखते हैं, अगर हम दूसरी डायग्राम में हम ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम और करीब कर लें लेंस के, अगर हम सपोज़ के 2f पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगा और किस साइज़ का मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा, इनलार्ज मिलेगा या सेम साइज़ का मिलेगा, इसको देखते हैं। सो वी विल कंटिन्यू हेयर। हम इस पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि ये अगेन हम बना लेते हैं, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सेम f 2f, फोकस पॉइंट 2 फोकस पॉइंट। अगर हम सपोज़ हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम करीब कर लेते हैं, हम ले आते हैं 2f पे, ठीक है। हम 2f पे अगर प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, जिसको हमने a और b का नाम दिया था, तो किस तरह से अब ये बिहेव करेगा, इमेज किस तरह बनेगा, इधर देखेंगे। अगर हमने 2f पे रखा तो हमें जो इमेज मिलेगा वो कहाँ पे मिलता है, इधर देखिए, R1 एंड R2 इज़ अक्रॉस द ऑप्टिकल सेंटर। कुछ ऐसे हमें इमेज मिलेगा एट द एग्जैक्ट 2f। ये देखेंगे हम कि अगर हम ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आएंगे तो हमें इमेज भी कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसको हमने a डैश b डैश का नाम दिया। अगर हम 2f पे प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज जो हमें मिलेगा वो हमें एग्जैक्ट सेम साइज़ का मिलेगा एट द 2f, सेम डिस्टेंस के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इमेज इज़ फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं ये इमेज तो रियल ही बनी हमें, सेम जिस तरह हमने पहले इमेज में देखा था, पहले हमने डायग्राम में देखा, उसी तरह हमें इमेज जो है वो रियल ही मिली, लेकिन और इन्वर्टेड ही मिली है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ साइज़, ठीक है। यहाँ उसमें हमें क्या मिली थी, डिमिनिश्ड मिली थी, स्मॉल साइज़ में मिली थी ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेकंड पॉइंट में इमेज विल बी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज़ होगा वो सेम होगा जैसे जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा, इस सूरत में सिर्फ जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन वी कैन से इमेज is formed
एट 2f, ठीक है। जो इमेज हमें मिलेगा वो 2f पे ही मिलेगा और इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज होगा और सेम साइज़ का इमेज होगा। स्टूडेंट, हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने पहले बियॉन्ड 2f देखा था, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, तो हमें बिटवीन f एंड 2f के दरमियान में हमें जो है वो इमेज मिला था, इन्वर्टेड और रियल इमेज। अगर हम इसको करीब कर रहे हैं जितना ज़्यादा, और उतना ही दूर जाके हमें इमेज मिलता है, लेकिन डिफरेंट साइज़ का मिलता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट को जितना हम नियर करेंगे लेंस के, उतना ही उसका इमेज का जो है वो साइज़ भी बढ़ता जाएगा। इफ़ वी प्लेस दिस ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2f एंड f, हाउ इट बिहेव्स, इसको भी देखेंगे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम इधर देखिए, अगर हम ऐसे कर लें, स्टूडेंट फोकस कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अब अगर हम f 2f सेम हम बना लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस कर दें बिटवीन 2f एंड f, तो हमें किस तरह से इमेज मिलेगा? इमेज हमें कैसा मिलेगा? अगर हम और करीब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को a एंड b, तो हमें कुछ ऐसा इमेज मिलेगा। इधर देखिए स्टूडेंट, सपोज दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आके मर्ज हो रही हैं रेज, और हम देख सकते हैं कि अब हमारा जो इमेज है वो काफ़ी डिस्टेंस पे जाके हमें फॉर्म होता हुआ नज़र आता है, जिसको हम एंड देयर इज़ ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ द साइज़। और यहाँ पर हमें साइज़ के अंदर भी ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है वो डिफरेंट मिलता है। a डैश एंड b डैश हमें काफ़ी इन लार्ज मिलता है, लार्ज फॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, और काफ़ी दूर जाके बनता है इमेज। तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ वी सी इमेज इज़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द f एंड 2f, then we observe the image that is formed beyond the 2f, ठीक है। सो इमेज हम लिख सकते हैं पॉइंट्स में, इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, एज इट इज़। हमें क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमें यहाँ पर रियल इमेज ही मिल रही है और इन्वर्टेड मिल रही है, लेकिन साइज़ में हमें क्या मिली? इनलार्ज, मैग्नीफाइड हो गई है, इनलार्ज्ड हो गई है, ठीक है। साइज़ में हमें ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी मिलेगी। अगर हम बिटवीन 2f और f के दरमियान में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो हमें इनलार्ज जो है इमेज मिलेगी। एंड थर्ड वन we can say about the distance, horizontal distance को हम बयान कर सकते हैं कि image is formed beyond 2f। अब यहाँ पर हमें जो इमेज मिलेगी वो भी काफ़ी दूर, हमें 2f से भी दूर मिलेगी, लेकिन इनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो ये जो है हमें पता चला कि कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए हम इमेज फॉर्मेशन को यूँ समझ सकते हैं। इसको स्टूडेंट आप याद भी रख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमने सबसे पहले में फ़र्स्ट हमने क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट था वो उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है, बियॉन्ड द 2f प्लेस किया था, जिसकी मदद से हमें बिटवीन f एंड 2f इमेज मिल रहा था कुछ यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में हमने 2f पे प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, तो हमें 2f पे ही सेकंड कंडीशन में इमेज मिला सेम साइज़ का। अगर हम थर्ड कंडीशन में हमने बिटवीन 2f और f
फोकस पॉइंट के दरमियान में और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखा थर्ड में, तो हमें थर्ड केस के अंदर यहाँ पे इमेज इनलार्ज और मैग्नीफाइड मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम समझ सकते हैं अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे कि जितना हम करीब करेंगे ऑब्जेक्ट को उतना ही इमेज जो है वो बढ़ता जाएगा और उसका जो है वो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।